वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम असेंबली के डिफरेंट मेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह ये वाला जो एक बेसिक पार्ट है इसको हम असेंबल किन मेट्स के ज़रिए कर सकते हैं उनको देखेंगे। तो ये वाले पार्ट्स ऑलरेडी हमारे पास बना लिए हुए हैं हमने। अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकता है। और इसकी अगर हम ड्राइंग देखते हैं तो ऑल बेसिकली पार्ट्स की ड्राइंग नहीं, हमें असेंबली की ड्राइंग चाहिए। असेंबल हमने इन पोजीशंस पे इनको करना है। सिर्फ हमें ये कुछ डायमेंशंस रिक्वायर्ड हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इन पार्ट्स को प्लेस करना है। तो देखते हैं हम ये किस तरह ये वाला जो पार्ट है इनको अपने रिक्वायर्ड पोजीशंस पे असेंबल कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास जो डिफरेंट मेट्स हैं वो तकरीबन सारे के सारे यूज़ होंगे इनको असेंबल करते वक्त। तो हम इन पार्ट्स को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। न्यू असेंबली हम इस क्लिक करेंगे और असेंबली को हम ओपन करेंगे। और सबसे पहले हम क्रिएट लेआउट को और यहाँ पे ओरिजिन पे क्लिक करना है और हम अपना पहला पार्ट इंसर्ट करेंगे जहाँ भी हमने सेव किया हुआ है अपना पार्ट। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर बेस जो है इसको हमने इंसर्ट कर देना है। ये हमने ओरिजिन पे इंसर्ट कर दिया है। अब लेआउट से बाहर आएंगे और अपने नेक्स्ट पार्ट्स को इंसर्ट करेंगे। पहला पार्ट हमेशा हमारा फिक्स होता है, तो ये वाला पार्ट जो हमने ऑलरेडी इसमें इंपोर्ट कर लिया है ये हमारे पास फिक्स होगा। नेक्स्ट पार्ट्स जो हमारे पास हैं उनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। क्लिक ओपन। दिस इज आवर पार्ट नंबर 2, दिस इज आवर पार्ट नंबर 1। ओके, अब इन पार्ट्स को हमने बेसिकली असेंबल करना है अपनी पोजीशंस पे। ये वाला पार्ट हमारे पास इस पोजीशन पे दूसरी तरफ है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, मेट में जाते हैं और ये वाला फेस हम सिलेक्ट करेंगे प्लस ये वाला फेस हमने सिलेक्ट करना है और इन दोनों को आपस में हम पैरेलल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मेट है इस टाइम ये इस पोजीशन पे पैरेलल पोजीशन पे हमारे पास डिफाइन हो गया। उसके बाद हमने इन फेसेस को, ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में कोइंसाइड करना है। तो हम देख सकते हैं इन दो मेट्स के बाद हम अपने इस पार्ट को इस पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। ड्राइंग में अगर हम देखते हैं तो ये वाला पार्ट एक तरफ इस फेस के साथ हमारे पास फिक्स है, यानी जहाँ पे एक होल है इस फेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इसको भी हम इस फेस के साथ और इस फेस को आपस में हम कोइंसाइड कर देते हैं। तो हमारा जो पार्ट है वो इस वक्त सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बाकी सारे हमने कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दिए हैं, मेट्स डिफाइन कर दिए हैं, तो ये किसी और पोजीशन में नहीं जा सकता। अब फाइनली हम इसका रिक्वायर्ड डिस्टेंस सेट करेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस हम देख सकते हैं कॉर्नर से 13 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इस केस में हम डिस्टेंस मेट लगाएंगे और डिस्टेंस इस फेस का और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड डिस्टेंस 13 यहाँ पे डिस्टेंस दे देंगे। तो हम देख सकते हैं ये हमारा जो पार्ट है ये अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे इस टाइम आ चुका है। अब हमें इसी तरह का एक दूसरा पार्ट भी चाहिए जिसका डिस्टेंस 130 मिलीमीटर इनिशियल पार्ट से हो और बाकी सारे मेट्स पे हमने उसी तरह डिफाइन करने हैं। तो इसका हमारे पास जो तरीका होता है कॉपी करने का, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस पार्ट को ड्रैग कर लेंगे तो ये हमारे पास पार्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो इसके भी हम मेट्स डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कोइंसाइड मेट देना है, नीचे वाली दो फेसेस का हमने कोइंसाइड मेट देना है। ये वाला फेस और ये वाला फेस कोइंसिडेंट मेट। उसके बाद हम इसको इस फेस के साथ और इस फेस के साथ कोइंसाइड कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं हम अपने पार्ट को सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में हमारा पार्ट मूव नहीं कर रहा। तो फाइनली हम अपना डिस्टेंस जो है उसको स्पेसिफाई कर देंगे। डिस्टेंस अगर हम देखते हैं ड्राइंग में दिस इज 130 मिलीमीटर, तो 130 मिलीमीटर हम डिस्टेंस दे देंगे इन दोनों फेसेस के दरमियान 130 मिलीमीटर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हम देख सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन पे इस टाइम फिक्स हो गया। नेक्स्ट हमने इस पार्ट को अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन में लेके आना है। ये वाली इसकी रिक्वायर्ड पोजीशन है, ये एग्जैक्टली इसके सेंटर में प्लेस है और परपेंडिकुलर प्लेस है। तो हम इसको सबसे पहले
इस पार्ट को और इस फेस को हम आपस में कोइंसाइड कर देते हैं। उसके बाद इस प्लेन को और इस प्लेन को आपस में हम परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा जो प्लेन है, पार्ट है, इस टाइम परपेंडिकुलर हो गया और मूव कर सकता है। उसके बाद हमने इसको बेसिकली इस फेस के साथ कोइंसाइड करना है, ये वाला फेस और इसका जो बॉटम फेस है इसको हमने आपस में कोइंसाइड कर देना है। और फाइनली इसको हमने एग्जैक्टली सेंटर में प्लेस करना है। तो सेंटर में प्लेस करने के लिए हम एडवांस में जाएंगे और विड्थ मेट्स देंगे। तो विड्थ मेट हमने देना है इस फेस और इस फेस का, सिमिलरली इस फेस और इस फेस का हम विड्थ मेट दे देंगे। सेंटर में क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन में है। इसको हम दोबारा जो है ड्रैग करके देख सकते हैं कि वाकई हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन में आ गया है या नहीं आया। अब हमने इसी को दोबारा से कॉपी करना है। कंट्रोल को प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। इसको भी हम वही रिक्वायर्ड मेट्स दे देते हैं जो हमने अभी दिए हैं। तो मेट में जाएंगे, परपेंडिकुलर मेट, इस फेस और इस फेस का आपस में परपेंडिकुलर मेट दे देंगे। सिमिलरली इस फेस का और इस फेस का आपस में कोइंसाइड मेट। अब ये जो अलाइनमेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो अलाइनमेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकती है। ओके, यही वाली अलाइनमेंट हम फिलहाल सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो अब हमने बेसिकली इस पार्ट को रोटेट करना है। तो रोटेट हम किस तरह कर सकते हैं, हम अपना दो फेसेस को आपस में कोइंसाइड करते हैं। अभी तक हमने ये वाला पार्ट इस फेस के साथ कोइंसाइड नहीं किया, तो वहाँ पे हम इसकी अलाइनमेंट चेंज कर लेंगे। तो इस पार्ट को हमने कोइंसाइड कर दिया और इसकी अलाइनमेंट हम चेंज कर देते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो ये मेरे पास पार्ट रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ गया। अब फाइनली हमने विड्थ मेट देना है। तो विड्थ मेट हम दे देते हैं इसको, एडवांस में जाएंगे और विड्थ मेट सेलेक्ट करेंगे, पहले पार्ट के दोनों फेसेस, सिमिलरली सेकेंड पार्ट के दोनों फेसेस। तो ये हमारे पास जो पार्ट है वो अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ गया हुआ है। तो इस तरह हमने अपने इन पार्ट्स को असेंबल किया है। तो आई होप आपने देखा होगा बेसिक जो हमने असेंबली की मेटिंग कमांड्स हैं उनको यूज़ करते हुए इस पार्ट को हमने असेंबल किया है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।